हाय फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पेट 2023 स्पेशल, जिसका एग्ज़ाम 28 एवं 29 अक्टूबर को दो शिफ्टों में होने जा रहा है। तो उससे देखिए 20 नंबर से पूछे जाने वाले ग्राफ के हम सभी ग्राफ के सवाल को इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको बताएंगे ग्राफ के क्वेश्चन आप कैसे समय रहते हैं और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, जो 20 नंबर के यूपी पेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट स्पेशल क्लास। तो देखिए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 से 5, निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2020 और 2021 में किसी कंपनी द्वारा उत्पादित 6 भिन्न भिन्न मदों ए से एफ प्रकार के प्रतिशत को दर्शाया गया है। वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में उस कंपनी द्वारा उत्पादित मदों की कुल संख्या इतना है। देखिए आप पहले एक बार पैराग्राफ को फास्ट में पढ़ लेंगे, इसके बाद अंडरलाइन कर देंगे जो हमारे डाटा काम कराता है। तो देखिए यही डाटा सिर्फ काम कराएगा। तो तालिका में उत्पादन के आधार पर 5 मदों के उत्पादन का मदवार वितरण। तो देखिए अब ग्राफ पे हम आ जाएंगे। देखिए ग्राफ में क्या दिया है, 2020 और 2021 में कंपनी द्वारा उत्पादित मदों की कुल संख्या 3 यानी कि 48,600 है 2021 में, और 2021 में है 62,500 और 2020 में है 48,600, क्योंकि क्रमशः दिया है। तो इसको अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट पेज है, यह है ग्राफ। देखिए उत्पादित मदों का विवरण दिया है 2020 और 2021 करके। देखिए 2020 में ए में इतना परसेंटेज है, 2021 में इतना परसेंटेज करके अब हम आ जाएंगे सवाल पे। देखिए प्रश्न नंबर पहला है, वर्ष 2021 में उत्पादित प्रकार ई के मदों की संख्या वर्ष 2021 में उत्पादित प्रकार सी के मदों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। वो 8 दिया है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। क्वेश्चन को हम ये कह रहा है कि वर्ष 2021 में ही पूछा है ई और सी दोनों का। देखिए 2021 ई और सी, तो ई और सी, ई की मदों की संख्या सी के मदों की संख्या से कितना अधिक है बताना है। तो देखिए हम आ जाएंगे इस पे। देखिए तो देखिए क्या दिया है, तो दिया है वर्ष 2020 में टोटल हैं 48,600। वर्ष 2020 में टोटल कितना है, तो वर्ष 2020 में है 48,600 और 2021 में है 62,500। देखिए मदों की कुल संख्या पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमको क्वेश्चन 2020 में टोटल कितना था। तो मदों की कुल संख्या 2020 में था 48,600, 2020 में है 48,600, और 2021 में दिया है मदों की कुल संख्या, वो दिया है 62,500। अब हम नोट कर लिए। अब देखिए बताना है ई के मदों की संख्या एवं 2021 में सी के मदों की संख्या। तो देखिए अब इसमें हम आ जाएंगे। तो ई में मदों की संख्या कितना है, तो देखिए ई में मदों की संख्या 2020 में, तो ई में मदों की संख्या 2020 में 16%, और 2021 में बताना है सी के मदों की संख्या। तो 2021 वाले में आ जाएंगे। 2021 वाले कॉलम में सी के मदों की संख्या है 8%। तो ये हमको बताना है, तो 16% और 8%। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा, तो ये हम कर देंगे 48,600 को। देखिए इस परसेंटेज में जब बदलना है तो इसको हम फास्ट करने के लिए परसेंटेज के लिए, तो देखिए ये 48,600 को क्या करेंगे, परसेंटेज जब इंटू 18% करिएगा। देखिए 48,600 का जब 18% करिएगा तो ये 100 यानी 00 से 00 कट जाएगा। तो इसको हम लिख दे रहे हैं 48,600 इंटू मतलब 486 इंटू 18, और बटे में हो जाएगा 6,625 इंटू हो जाएगा कितना है, तो इधर दिया है। देखिए बेटा 2021 में सी के मदों की संख्या, 2021 में सी के मदों की संख्या है 8%। तो यहाँ पे हो जाएगा 8%, यहाँ पे हो जाएगा 8%। और देखिए 8% जब करिएगा तो 8/100 हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो इसीलिए हम कर दिए हैं, तो 625 इंटू 8, 625 इंटू 8 कर दिए हैं। अब देखिए जब आप इसको कैलकुलेशन करिएगा, जब आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 125% अधिक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 125%। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए उस प्रश्न को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ नहीं था। इसमें हम ग्राफ को इंक्लूड कर दिए तो अब प्रश्न आसानी से सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए वर्ष 2020 और 2021 में एक साथ मिलाकर कंपनी द्वारा उत्पादित ए बी सी की मदों की कुल संख्या, तो ए बी सी का बताना है, ए का बताना है और बी का बताना है और सी का बताना है। 2020 और 21 दोनों में मिलाकर
2020 और 2021 दोनों में मिलाकर ABC की कुल बताना है। तो देखिए 2020 और 2021, तो देखिए इसको ट्रिक से फट मतलब शॉर्ट में करेंगे तो देखिए बताना है 2020 में और 2021 में ABC तीनों को एक साथ मिला करते तो A और BC तीनों को जोड़ दिए तो 2020 में कितना हो गया, तो 2020 में 17 34 70 17 3 51 यानी 52, तो 52 2020 का डाटा कितना था, 2020 का था 48,600 टोटल मत थे, जिसमें से 52% मत ABC का टोटल मिलाकर हो गया। तो इसको आप जब गुणा कर लीजिएगा तो ये 00 से 00 कट जाएगा और ये इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25,272। और हम आ जाएंगे, देखिए नेक्स्ट दिया है कि 2021 में एक साथ मिलाकर कंपनी द्वारा उत्पादित प्रकार ABC के, तो 2021 में भी देख लें तो 2021 में ABC का, तो देखिए 18 15 और 8 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 15 15 30 और 30 3 33 और 33 और ये 8 हो जाएगा 41%। तो ये हमारा टोटल इसमें कितना था, तो वो था टोटल दिया था 2025 का टोटल दिया था 62,500। कुल ग्राफ में जब पढ़िएगा तो उसका हो जाएगा 41%। जब इसका हम 41% करेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 25,625। अब देखिए कुल मतों की बताना है, कुल संख्या कितनी है, तो 25,625 और 25,272 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50,897। 50,897 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। वर्ष 2020 में उत्पादित प्रकार टाइप डी के मदों की संख्या, तो टाइप डी 2020, तो देखिए 2020 वाले कॉलम में आ जाएंगे और टाइप डी कह रहा है तो यानी 20%। और वर्ष 2021 में टाइप एफ 2021 वाले कॉलम में आ जाएंगे और टाइप एफ में आ जाएंगे। तो टाइप एफ में 2020 का है। देखिए इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि आपको ग्राफ देखने आ जाए और आप आसानी से सॉल्व भी कर पाएँ। तो देखिए कहा 2000 और 2021 में एफ में, तो एफ 2021 वाले कॉलम में एफ में आ गए, तो इसमें हमारा 24% के मदों का अनुपात बताना है कि इसमें टोटल मदों का अनुपात कितना होगा। तो इसको बताएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहे हैं और हम आ जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। हम फर्स्ट वे में इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए टोटल 2020 का कुल मदों की टोटल संख्या कितनी थी, तो वो थी 48,600 और 2021 का कितना था, तो 2021 का था 6,000 यानी 62,500 टोटल था और इसका था 48,600 2020 का। तो देखिए ये बताना है कि डी, तो यानी इसका 20% करिएगा और देखिए क्या बताना है, तो बताना है मदों की संख्या का अनुपात है, अनुपात यानी बटे में, और इसके बटे में कर देंगे 62,500 इंटू इसका मदों का कितना है 24, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा, जब कैलकुलेशन करिएगा तो हम कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 81/125। 81/125 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जा रहे हैं। वर्ष 2020 में उत्पादित प्रकार बी के मदों की संख्या, वर्ष 2020 वाले कॉलम में आ जाएंगे और कह रहा है प्रकार बी, तो बी पे आ जाएंगे। मदों की संख्या, तो बी में मदों की संख्या देखिए 2020 वाले कॉलम में बी में मदों की संख्या कितनी है, तो 18%। 2021 में उत्पादित प्रकार बी के मदों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये देखिए 2020 में इसका कितना है, तो ये है 18%। तो इसका कितना प्रतिशत है, तो देखिए वर्ष 2020 में कितना है, तो ये वो 2020 का था 48,600 इंटू 18% करिएगा तो परसेंटेज के लिए 00 से 00 कट जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। और देखिए बताना है कि बी के मदों की संख्या का कितना परसेंट है 2021 वाले के, तो 2021 वाला नीचे हो जाएगा और 2020 वाला ऊपर हो जाएगा और प्रतिशत में बताना है इंटू 100 कर देंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा, जब इसको आप कैलकुलेशन कर देंगे हमारा, तो हमारा टोटल आंसर इसका आ जाएगा 93। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा तो ये 93 बैठ जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। वर्ष 2020 और 2021 में एक साथ मिलाकर उत्पादित प्रकार सी के मदों की कुल संख्या, तो देखिए 2020 और 2021 सी के मदों की कुल संख्या बताना है। तो देखिए 2000 सी के मदों की कुल संख्या इसमें बताना है कितना हो जाएगा। तो 2020 में टोटल मदों की संख्या कितना था, तो 48,600 का कितना करिएगा 17%। तो परसेंटेज के लिए बटा में 100 करिएगा तो 00 से 00 कट जाएगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। और देखिए तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा 486 इंटू 17 का जब गुणा करिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 8,262। अब देखिए और एक कहा है कि 2021 में एक साथ मिलाकर, तो 2021 का भी निकालना है। तो 2021 में 8% और 2021 के टोटल मदों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 62,500। 500 इंटू 8% करिएगा तो परसेंटेज के लिए जब 100 करिएगा तो 00 कट जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दिए 625 इंटू 8, और 625 में जब 8 का गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 5,000।
और देखिए कह रहा है कुल मध्य कुल कितनी है, तो कुल के लिए टोटल जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 5 13। टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 5 13 यानी कि 13,262। देखिए 8 5 13, 13,262 टोटल हो गया। तो आप इस प्रकार आराम से सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ को। अब आ जाएंगे नेक्स्ट। देखिए ये ग्राफ थोड़े से मतलब ग्राफ देखिए, इस वीडियो को लाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग ग्राफ पहचानना सीख जाएं और आप जो भी ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो इन प्रश्नों को आप आराम से कर पाएं। देखिए नीचे दिए गए 4 महीने के एक द्वारा बेचे गए बैट की संख्या को दर्शाता है, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। तो देखिए ए प्रकार के जो भी बैट हैं उसको क्या किया है, गोला बनाकर रंग दिया है। और जो बी प्रकार के बैट है उसको क्या किया है, वो त्रिभुज हैं और वो भी रंगे हुए हैं, त्रिभुज करके वो तीर के निशान के जैसा रंगे हुए हैं। और जो सी प्रकार के बैट हैं तो सी वाले को वर्ग करके रंग दिया है, जो भी सी वाले हैं तो वो वर्ग करके रंगे गए हैं। तो देखिए अब हम आ जाएंगे प्रश्न पे। प्रश्न पे आप आइएगा, आराम से पहचान लीजिएगा। देखिए प्रश्न है, कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले बैट की कुल संख्या में जनवरी से फरवरी तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जनवरी से फरवरी तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले बैट की कुल संख्या में जनवरी से फरवरी तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए पहले हम काउंट कर लेंगे जनवरी का टोटल और इसके बाद काउंट कर लेंगे टोटल फरवरी का। इसके बाद हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जनवरी में कितना है, तो जनवरी में सभी कंपनियों का कहा है तो जनवरी में है पहले 500, इसके बाद एक है 400, 500 तीर के सामने है 400 है। और इसके बाद देखिए ये 300 और 400 के बीच में ये वाला देखिए बीच में है यानी कि 350 हो जाएगा। इसको जब काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएगा 0 और 5 और 4 3 7 5 12 यानी 1250 हो जाएगा। अब देखिए जनवरी में हो जाएगा 1250। अब कह रहा है कि जनवरी से फरवरी और फरवरी में भी बताना है। तो फरवरी में काउंट करेंगे तो देखिए ये वाला ये गोला कहाँ पे है, तो गोला है 600 पे, तो फरवरी का पहले हो जाएगा 600। इसके बाद फिर देखिए ये वाला है 500 और 400 के बीच देखिए तीर है यानी कि 450 हो जाएगा। 500 और 400 के बीच में एक पाई है यानी 450। और देखिए ये वाला सिर इसके सामने है यानी कि ये हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 400। अब देखिए इसको काउंट करेंगे तो 0 5 और 4 6 4 10 4 14 यानी ये हो जाएगा 1440। तो कह रहा है जनवरी का कितना हो गया 1250 और फरवरी का हो गया 1440। तो ये क्वेश्चन पूछा कहा है कि जनवरी से फरवरी तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वृद्धि बताना है। तो देखिए पहले था 1250 अब हो गया 1450 यानी कि 200 का वृद्धि हुआ। कितने पर हुआ, तो हुआ 1250 पर। और टोटल परसेंटेज बताना है तो परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो गायब हो जाएगा। और देखिए पंचौ पंचौ के 20 और 5 से हो जाएगा 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 और चढ़ चौके 16। तो इसका हो जाएगा 16% सही आंसर। देखिए जैसे ये दिया है यहाँ पे तो पूछेगा कि मार्च में, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मार्च में ए प्रकार के बैट की संख्या कितनी है। तो देखिए मार्च में आ जाएंगे और मार्च में ए का सिंबल क्या दिया था, ए का सिंबल गोला भर के भरा हुआ है, तो देखिए गोला भर के भरा हुआ है यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद इसके सामने देखेंगे कितनी है, तो ये हो जाएगा 500। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है और ऐसे ही बताना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, कंपनी द्वारा देखिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिए। कंपनी द्वारा सभी महीनों में बेचे जाने वाले बी प्रकार में आना है तो बी प्रकार इस यहाँ पे देखेंगे बी प्रकार के बैट की संख्या और सी प्रकार के बैट की संख्या के बीच का अनुपात बताना है कंपनी द्वारा सभी महीनों में। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आप देखिए ऑफलाइन एग्जाम होता है तो वहाँ पे आप पेन से क्वेश्चन के जो डाटा दिया रहेगा, जो काम लगा हमारा डाटा रहेगा उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगा। तो कंपनी द्वारा सभी महीने में कहा है तो सभी महीने यानी कि जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल सभी में। बी प्रकार के बैट की संख्या, तो देखिए सभी में बी प्रकार की बैट की संख्या बताना है। सबसे पहले बी, तो बी का क्या है, तो बी का तीर करके रंगा हुआ है। तो देखिए एक यहाँ पे है तीर करके रंगा हुआ, एक यहाँ पे है और एक तीर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो टोटल हम लिख लेंगे तो बी में कितना हो जाएगा, तो बी प्रकार का है पहले हो जाएगा 500। देखिए तीर जहाँ पे वहीं को उसको देखना है, तीर यहाँ पे इसके सामने कितना है तो 500, तो 500 हो जाएगा। देखिए एक तीर यहाँ पे है, तीर ये दोनों पाई के बीच में है तो इसके सामने कौन सा है, तो देखिए 4 और 500 के बीच में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 450। अब देखिए एक तीर यहाँ पे है तो ये तीर कहाँ पे है, तो ये तीर है 800, तो इसको कर लेंगे 800। अब देखिए एक तीर और बताना है तो एक तीर है यहाँ पे यानी ये भी हो जाएगा 500। तो 0 5 और 5 और 9 और 9 5 14 और 14 और 6 20 2 22 यानी ये हो जाएगा 2250। तो बी का कितना हो गया, तो देखिए बी का हो गया 2250। देखिए आप आराम से इसको देख लीजिएगा तो बी का हो गया 2250। अब इसको मिटा दे रहे हैं ताकि हम यहाँ पे फिर से लिख पाएँ। अब देखिए सी प्रकार के सभी बैट का बताना है तो सी का क्या दिया है, तो सी का वर्ग करके रंगा हुआ है।
सी का क्या क्या है, तो सी का वर्ग करके रंगा हुआ है। देखिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर दें ताकि आप लोगों को सॉल्व कराने में आसानी रहे। तो देखिए सी वाले पे आ जाएंगे, सी प्रकार के बैट की संख्या, तो सी का क्या है, तो सी का बॉक्स बना के रंगा हुआ है। तो देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक बॉक्स यहाँ पे है और एक बॉक्स यहाँ पे है, तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए ये वाला इसके सामने है, यानी कि 6 और 700 के बीच में, यानी कि ये हो जाएगा 650। और देखिए दूसरा बॉक्स कहाँ गए, तो दूसरा बॉक्स है ये वाला, यानी कि 600 और 500 के बीच में, यानी ये हो जाएगा 450, नहीं 550 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 6 के बीच में है तो 550। और इसके बाद ये वाला बॉक्स देख लेंगे, दोनों बॉक्स एक ही लाइन पे, यानी 4 4 800, इसको जोड़ लेंगे। तो 0 5 5 10 और 8 5 13 और 13 6 19 1 20, यानी ये हो जाएगा 2000। तो देखिए सी प्रकार के सभी बैटों की संख्या हो गई 2000 और बी के हो गई 2250। तो कह रहा है कि संख्या के बीच का अनुपात बताना है, तो अनुपात यानी कि भाग देना होता है। तो 2250 बटा में कर देंगे 2000, 2250 बटा में 2000 कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 2250 बटा में 2000 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 संबंधे 8, यानी 9 संबंधे 8। तो 2250 बटा में 2000 कर देंगे, अनुपात का है, तो ये हमारा आ जाएगा 9 संबंधे 8, यानी 9 बटा में 8। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कंपनी द्वारा सभी महीनों में एक साथ बेचे जाने वाले बी प्रकार के बैट का औसत है, औसत क्या है, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो कंपनी द्वारा सभी महीने, यानी जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, सभी महीनों में एक साथ बेचे जाने वाले बी प्रकार के बैट, तो बी प्रकार के बैट क्या है, तो देखिए बी के सामने क्या दिया है, त्रिभुज। तो इस बार हमको त्रिभुज वालों को बताना है। त्रिभुज, एगो त्रिभुज, दो त्रिभुज यहाँ पे है और एक तीसरा त्रिभुज यहाँ पे है और एक चौथा त्रिभुज यहाँ पे है, तो इसको टोटल हम काउंट कर लेंगे। तो देखिए 500, और इसके बाद दूसरा त्रिभुज हो जाएगा 4 और 500 के बीच में, यानी कि 450। और देखिए तीसरा त्रिभुज है 800 पे, तो इसको हो जाएगा 800। और चौथा त्रिभुज है हमारा, या वो इसको सामने आएंगे तो आ जाएंगे 500, तो 500 इसको काउंट कर लेंगे। 0 5 और 8 5 13 और 13 और 5 18 और 18 2 22, यानी कि 2250 कितना आ गया, तो टोटल आ गया 2250। कह रहा है औसत, तो देखिए 4 महीने का है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो पदों का योग कर दिए तो कितना आ गया 2250। पदों की संख्या कितनी है, तो 4 महीने के, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, तो बटे में 4। तो 2250 को आप जब 4 से भाग करिएगा, जब हम 2250 को 4 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 562.5। तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 562.5, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न।